हेलो, माय नेम इज़ हसन। आई एम डिजिटल मार्केटिंग क्लास में। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट्स करो चैनल को। आज बताऊंगा कि व्हाट इज़ डिजिटल पावर क्या है। देखो, डिजिटल पावर एक बहुत बड़ी चीज़ है कि सवाल होता है कि मैं एक मार्केटिंग की जॉब कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं मार्केटिंग जब जॉब कर रहा हूँ तो मेरे लिए एक चुनौती पूर्वक एक क्वेश्चन आता है कि अगर मैं कोई मार्केटिंग की कोई भी सर्विस प्रोडक्ट दे रहा हूँ तो मुझे उस चीज़ का एक्सपीरियंस होना चाहिए या नॉलेज होनी चाहिए। अगर मुझे नॉलेज नहीं है तो मैं कस्टमर को अच्छी सर्विस नहीं दे सकता। इज़ अ पॉइंट। दूसरी चीज़, दूसरा पॉइंट ये है कि अगर मुझे कोई मार्केट में मैं उतर रहा हूँ तो मुझे एक सेल्समैन या जो मार्केटिंग का जो पहले वो काम कर चुका है, उसको नॉलेज है, वो एक्सपीरियंस है, तो हम उसके साथ पहले तो हम उसके साथ लगे, उस चीज़ के इसके स्केल को समझे, उसकी नॉलेज को बिल्ड करें, जब हम एक बहुत अच्छे से हम अपने बिज़नेस को स्टार्टअप कर सकते हैं। ये भी एक पॉइंट है। दूसरी चीज़ तो ये चीज़ है कि भाई हम पहले कस्टमर को रिसर्च करें, हम पहले कस्टमर के पॉइंट को समझें। जब हम कस्टमर के पॉइंट को समझेंगे, हम उसकी एक्टिविटीज़ को समझेंगे, जब हम वहाँ पर अपने बिज़नेस को सेल को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और कस्टमर को सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पॉइंट आता है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट का मतलब होता है या तो हम ये करें कि पहले सारे कस्टमर को हम बिठा लें एक साथ कि आपको किस तरीके से आपको सर्विस चाहिए। जैसे मैं होटल खोला हूँ तो आपको किस तरीके से आपको प्रोडक्ट चाहिए, आप किस तरीके से आपको खाना पसंद है, तो उसकी वो चीज़ें लिखने के बाद जब हम उसको वो चीज़ रिक्वायरमेंट उसको हम दें, ठीक है, सॉल्व करें उसका खाने को हम सॉल्व करें, उसकी उसकी एक्टिविटी को समझ के, तो ये होता है पावर। लेकिन अब आपको समझना है कि पहली चीज़ तो हमको समझना है कस्टमर को, कि मेरा कस्टमर कौन से सोशल नेटवर्क पे ज़्यादा एक्टिव रहता है। अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा वेबसाइट में एक्टिव है तो हमें वेबसाइट बनाकर उसको अच्छी तरीके से वो सर्विस देना है। अगर वो यूट्यूब वीडियो बहुत देखता है तो यूट्यूब में हमें वो ऐड चलानी है, वो हमें सर्विस देना है। अगर वो फेसबुक को बहुत ज़्यादा यूज़ करता है तो हमें फेसबुक में वो ऐड दिखानी है। पहले तो हमें कस्टमर के इधर रिसर्च करके उसके पॉइंट को समझना पड़ेगा कि वो कस्टमर दर हकीकत क्या चाहता है और हमें उसको क्या सर्विस और क्या प्रोडक्ट देना चाहिए जिससे मेरा कस्टमर मुझसे रिलेशन बिल्ड करे और मेरे साथ कनेक्ट रहे, कहीं जाए ना। इज़ अ पॉइंट। उसके बाद कि मेरा जो हमारा यूज़र है वो किस तरीके से वो एक्टिविटी कर रहा है, वो किस में एक्टिव है, ठीक है। तो अगर वो ज़्यादा फेसबुक में भी हम ऐड चलाओ, यूट्यूब में भी ऐड चलाओ, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हमें किस तरीके से उसको सर्विस देना है, ठीक है, किस तरीके से एक्टिविटी कर रहा है। तो ये होती है डिजिटल मार्केटिंग में। आप एक क्लिक के द्वारा आप लाखों करोड़ तक अपना मैसेज शेयर कर सकते हो, अपना मैसेज पहुंचा सकते हो अपने बिजनेस से रिलेटेड। लेकिन और ट्रेडिशनल मार्केटिंग का अगर हम बात करें तो वहाँ पर आप अपना मैसेज नहीं दे सकते। मतलब आप दे तो सकते हो लेकिन आप पेपर में अपनी चला दोगे, ज़्यादा पेम्पलेट बांट दोगे, ठीक है, और आप जगह जगह आप ऐड लगा दोगे। लेकिन इंटरनेट में आप उस चीज़ को लो कॉस्ट में हाई सेल को इंक्रीज कर सकते हो। एक क्लिक के द्वारा आप लाखों करोड़ तक अपना मैसेज पहुंचा सकते हो अपने बिजनेस से रिलेटिव। आज फेसबुक कौन यूज़ नहीं करता है, 2.5 मिलियन लोग, 2.5 अरब लोग मिलियन यूज़ करते हैं। इंस्टाग्राम को कौन नहीं जानता, यूट्यूब को कौन नहीं जानता, वेबसाइट कौन नहीं चलाता है, गूगल एडवर्ड कौन नहीं यूज़ करता है। तो अगर ये सब यूज़ लोग कर रहे हैं, ज़्यादा एक्टिव हैं, यूज़र्स आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात हम अपना बिज़नेस को भी ला पा रहे हैं। अगर वहाँ पर हम अपनी सही तरीके से ऐड चला रहे हैं, सही तरीके से हम उसको मार्केटिंग कर रहे हैं, सही तरीके से हम अपनी सर्विस को दे रहे हैं, सही तरीके का हमारा प्रोडक्ट होना चाहिए, सही तरीके से हमें कस्टमर की रिक्वायरमेंट समझना चाहिए, सही तरीके से हम कस्टमर के पॉइंट को समझें, हम उस पर रिसर्च करें कि मेरा कस्टमर क्या है, मेरी सर्विस क्या है और वो किस तरीके से हमें वो प्रोडक्ट और सर्विस चाहता है। अगर ये चीज़ हमारे माइंडसेट में क्लियर होंगे, पॉजिटिव माइंडसेट लेके चलेंगे, भरोसा लेके चलेंगे, तो एक अच्छी थिंकिंग लेके चलेंगे, अच्छी सोच पॉजिटिव और भरोसा होगा, हम जो स्किल को यूज़ कर रहे हैं तो हम कभी भी उस चीज़ में धक्के नहीं खा सकते हैं। वो काम दुनिया की
हर ताकत आपको रोक नहीं सकता अगर आपके पास वो एक्टिविटीज़ करने की सोच है। अगर आप अपने अंदर पॉजिटिव सोचोगे, अच्छा सोच, अच्छा भरोसा, अच्छी एक्टिविटीज़ कि हमसे अच्छा इस फील्ड में कोई नहीं कर सकता, हम इस फील्ड के खिलाड़ी हैं। स्टीव जॉब्स कहते हैं कि अपने फील्ड के खिलाड़ी के बाप बन जाओ। आप बन जाओगे खिलाड़ी के तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता, कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम जाहिर सी बात है एक्टिविटी करते रहोगे और आगे बढ़ते रहोगे। तो स्किल बहुत ज़रूरी है। स्किल से ही बिल्ड होता है ट्रस्ट भरोसा, और स्किल से ही हमको कमाने के रास्ते मिलते हैं। थैंक यू, बाय, सी यू। अगर जिनको एजेंसी या ऑनलाइन मार्केटिंग कराना है, फेसबुक, वेबसाइट, यूट्यूब में मार्केटिंग बहुत बड़ी पावर है डिजिटल की, करा सकते हो। कोविड टाइम में, महामारी में, हर इंसान चाहता है कि उसका ऑनलाइन बिजनेस हो, और कुछ पे करने पड़ेंगे लेकिन आप सीख लो जब आप पे करो। और सेकंड पॉइंट, कोर्स मैंने बनाया है डिजिटल का कोविड टाइम में, कि उसको सीखो, समझो, डिजिटल पावर को समझो। आप अपनी खुद की एक बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हो, बहुत अच्छी सेल को इंक्रीज़ कर सकते हो, ब्रांड को इंक्रीज़ कर सकते हो, और वेबसाइट पे ट्रैफिक को इंक्रीज़ कर सकते हो, और अपनी सेल को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोवर्स फेसबुक, यूट्यूब, वेबसाइट में इंक्रीज़ कर सकते हो, ला सकते हो, अपना बिजनेस ला सकते हो इन एक्टिविटी, सोशल एक्टिविटी को यूज़ करके। अगर अच्छा लगा हो ये वीडियो, ये मैसेज, तो लाइक करो, कमेंट्स करो। थैंक यू, गाइस।